Hello everyone, welcome to my channel Skill Matrix. Today we will continue integration topic previous year's 3 marks questions part 2. 1 एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स से मिस्टेक हो जाती है और वो कहाँ होते हैं, किस स्टेप पे, वो देखिए। सबसे पहले तो इसमें टर्म्स देखिए कि ये देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक जैसी टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लेते हैं। यहाँ हम एक बात का ध्यान रखो, सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर को हमने वाई पुट करा टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए। हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए ही हमने एक्स स्क्वायर को वाई पुट करा है। हम अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते तो फिर हम डी एक्स को भी डी वाई में चेंज कर रहे होते। तो ये आपको मेन एक तो यहाँ पर मिस्टेक समझ नहीं आती है कुछ स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट कर लिया, ठीक है, इजीली। तो वो हमने पुट कर लिया, तो ये इस फॉर्म में हमारा इंटीग्रेट आ गया। अभी हमने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। अब चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। बताइए क्या है ये, कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर कब, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर की क्या है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा, तो यानी 2 है। सो इट इज़ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और अगर इम्प्रॉपर होता तो उस केस में आप लॉन्ग डिवीजन से इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में पहले कन्वर्ट करते, तभी पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कैसे बनाए हैं, इसके लिए आपके पास एक एनसीईआरटी बुक में एक पूरा टेबल दिया हुआ है, आप ये टेबल वॉच कर सकते हैं। ये देखिए, ये टेबल है और इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है फंक्शन की फॉर्म, रैशनल फंक्शन का फॉर्म दिया हुआ है और ये इसके फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी। अगर ये इस फॉर्म में है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे बनेगा, और a और b जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको लिखा है a बाय वाई प्लस 2 एक फैक्टर प्लस b बाय वाई प्लस 3 सेकेंड फैक्टर। उसके बाद क्या करा है, एज यूजल जैसे हम इसका एलसीएम लेते हैं उस तरह से हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और ये इधर आ गया। और ये डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर के टर्म्स तो दोनों साइड पे सेम है, तो ये कैंसिल होंगी, तो हमारे पास क्या बच गया, वाई प्लस 1 और ये इधर वाला एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे, अब हमें ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। इसको निकालने के दो मेथड हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको वाई को -3 एक बार पुट करेंगे, ये इसके फैक्टर्स देख के, और एक बार -2 पुट करके ए और बी में इक्वेशंस निकाल लेंगे और वैसे कर लेंगे। दूसरा तरीका जो एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है और सभी क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें क्या करते हैं हम, कंपेयरिंग या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ जितनी भी हाईएस्ट टर्म्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम इक्वेट करके इक्वेशंस बनाते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हो या बिना ओपन करे भी आप इसको ओरली भी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फिर क्या करा है हमने, अब यहाँ हाईएस्ट टर्म क्या है, वाई वाली है, वाई स्क्वायर तो है ही नहीं, इधर भी वाई है इधर भी वाई है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे है इसका वाई का कोफिशिएंट बी, और यहाँ पर 1 है इसका कोफिशिएंट, इसको कंपेयर कर लिया। फिर दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन होंगी, तो उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म्स को भी कंपेयर करा है। यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म आपके पास है 3a प्लस 2b, ठीक है। तो इसको भी हमने इक्वल कर लिया, तो हमें दो इक्वेशंस मिल गई, ठीक है। ऐसी इक्वेशंस आपने 10th क्लास में सॉल्व की हैं, तो ये आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, अब ये a और b की जो वैल्यू निकल गई, इसको हमने कोई भी नाम 1 दे दिया है, तो यहाँ पहले हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन जो हमारा था उसमें a और b की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है इस स्टेप में, किसी से भी हो सकती है अननोइंगली, इवन जो पढ़ा रहे हैं उनसे भी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे जैसे एक्स स्क्वायर था ये वाई में चेंज हो गया, और हम उसी सब्स्टिट्यूशन को लेके यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। नॉर्मली ऐसे करते हैं, लेकिन ये स्पेशल अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सिर्फ टेम्परेरी पुट किया था पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, क्योंकि हमने डी को इन्वॉल्व ही नहीं किया था वहाँ पे डी में। तो अभी हमारा ये जो y का नाम है ये टेम्परेरी है, अब इसको फिर से रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर से बिफोर टेकिंग इंटीग्रेशन। तो अब मैंने क्या करा है, y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर पहले चेंज कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन फिर से वापस उसी फॉर्म में आ गया है, ठीक है। ये हमारे राइट साइड पे दो एक्सप्रेशंस आ गए। अब हम इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है।
तो नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, और ये मैं इसको इधर बता रही हूँ, ये देखिए। अब क्या करेंगे, जब हम इधर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर दो फंक्शंस हैं, तो दोनों का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हमारा क्वेश्चन ही था। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन, अब ये दो इंटीग्रेंट हैं, तो अब आपको देखना है कि हम इसको कैसे करेंगे। आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, और सम पर्टिकुलर फंक्शंस के फॉर्मूले भी हैं जो टेबल के रूप में आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोनों में सेम फार्मूला यूज़ हो जाएगा, दोनों इंटीग्रेंट में। कौन सा फार्मूला है, डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में कोई इंटीग्रेंट है तो उसका सीधा सीधा आंसर है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ए देखना है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, तो क्या करा है मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, तो ये 2 का √2 बन जाएगा, ये तो पता ही है आपको। तो हमने √2 करके स्क्वायर कर दिया, और ऐसे ही 3 को भी हमने √3 करके स्क्वायर कर दिया, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए और फिर इसका डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रल निकल जाए। तो 1/a व्हाट इज ए इज √2 एंड हियर इट इज √3। तो ये दोनों में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती थी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट ही y के रूप में इंटीग्रेशन निकाल देते और फिर वैल्यू पुट कर देते हो, वो टोटली रॉन्ग था, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में dx को तो dy किया ही नहीं है, तो अभी हमारा ये प्रॉपर y के फॉर्म में तो फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिप्लेस करना है और फिर ही आपको करना है। तो ये भी काफ़ी एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं जो मेरे को कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हर 1-2 साल बाद ये रिपीट होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में, चाहे प्री बोर्ड में, मिड टर्म में, या किसी में भी, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। ये जो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है ये वाला, ठीक है, ये इसी के ही चॉइस में एक और क्वेश्चन आया है जो इसी का ही चॉइस वाला है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये इसके चॉइस में है। तो अब ये क्वेश्चन आप मेरे साथ करिए। देखिए, सबसे पहले तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप शुरू में तो यही सोचेंगे भाई एक्स कॉमन ले लो और हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो एक्स कॉमन लेके 1 - x³ आएगा, फिर 1 - x³ के a³ - b³ वाले फॉर्मूले से फैक्टर बनाएंगे। तो उस केस में आपके 3 फैक्टर बन जाएंगे, आई थिंक, है ना। एक बनेगा, 2 लीनियर बनेंगे और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगा। तो फिर से आप रैशनल फ्रैक्शन वो जो नंबर है रैशनल फंक्शन वाला, ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर्म, ठीक है। बट उसमें देखिए 3 फैक्टर बनेंगे तो 3 वेरिएबल होंगे, और फिर ये इसमें भी एक आपके पास क्वाड्रेटिक भी होगा, तो थोड़ा ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। हालांकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसके लिए हम एक थोड़ा सा शॉर्टकट और एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ करते हैं, कि वो देखिए अब आप कैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली हम एक्स कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे कि मैं इसमें से कॉमन लेने वाली हूँ x⁴। देखिए, x⁴ कॉमन लिया, ठीक है। अब जब 4 पावर कॉमन लेते हैं तो अब जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बता देती हूँ। यहाँ पे हम x⁴ को डिवाइड ही करते हैं, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब यही है। आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये बन गया। ऐसे क्यों करें, ये देखिए, यहाँ पे हम लेंगे तो ये आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x³ माइनस ये कैंसिल हुआ तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन में हमेशा यही ट्राई करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाए, जो इजी भी होता है। और सब्स्टिट्यूशन में भी हमें क्या देखना होता है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें कि जो आसपास वाले ये नंबर्स हैं या जो भी एक्सप्रेशंस हैं ये डेरिवेटिव में कवर हो जाए। मतलब अगर मैं, अब देखिए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने वाला आ गया होगा कि अगर देखिए 1/x³ है, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी हम इसको t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब खाली इसको पुट करने से तो कोई काम नहीं अच्छे से होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम t लेते हैं, सपोज, देखिए ये क्वेश्चन कितना छोटा होने वाला है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखिए, अब हम ये लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने इसको लिया t, तो हम क्या निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए निकालिए इसका डेरिवेटिव। अब जिनको डेरिवेटिव का थोड़ा भी नहीं आइडिया है तो मैं इसको पहले पावर फार्मूला यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं इसको ऊपर लेके दिखा देती हूँ आपको। तो इसका डेरिवेटिव में पावर फार्मूला क्या होता है, x⁴n का डेरिवेटिव, जल्दी से सब सोचिए फटाफट, n(x(n-1), तो -3t⁴ एक कम होने वाली है, तो -3 - 1 -4, ठीक है, ये यूज़ किया है। और इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है, तो ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये, सॉरी, ये x था हमारे पास, ये x था, सॉरी, हियर इट इज़ x,
टी तो इधर है ना, तो ये एक्स है। फिर क्या करेंगे, ये हमने लिया ना एक्स के रूप में ले रहे हैं, तो ये आ गया डी एक्स, क्योंकि ये तो ज़ीरो ही हो गया, और यहाँ पर आ गया डी टी। तो अब देखिए मैं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/x⁴, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हमारा मकसद क्या होता है, इस डी एक्स को हमें टोटली टी में कन्वर्ट करना है, मतलब सब जगह टी और डी टी होना चाहिए। तो 1/x⁴ डी एक्स कितना निकल गया, डी टी। मतलब यहाँ पर क्या है, इसको ये जो -3 है ना, इसको मैं उधर ले जाती हूँ, ठीक है। ये सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, ठीक है। कुछ स्टूडेंट खाली डी एक्स निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं, फिर यहाँ कैंसिल करते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ कि जो भी हमारे पास टर्म्स हमें ज़रूरत है, यहाँ पे देखो जो टर्म्स हमें ज़रूरत है वो यहाँ रख लो, जो भी कांस्टेंट एक्स्ट्रा है वो उधर ले जाओ। तो ये -3 एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके 1/3 डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पूरी टर्म है डी एक्स 1/x⁴, डी एक्स 1/x⁴, ये कन्वर्ट हो गई इसमें। तो अब हमारा क्या बन गया, ये इंटीग्रेंड -1/3 अगर मैं बाहर ले लूँ, चलो अभी मैं यहीं लिखती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हो गया टी, ठीक है, 1/t डी टी, ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो अब क्या बन गया इसका, अब इसका ये बन गया आपके पास -1/3, आप बाहर ले लेंगे, तो ये हो गया आपके पास डी टी बाई टी। अब कितना सिंपल है इसका इंटीग्रेशन, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। अब टी को वापस रिप्लेस करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी में यहीं तक छोड़ देते हैं एग्ज़ाम में। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू क्या थी, ये, ठीक है, 1/x³ - 1 प्लस सी। तो आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, और नहीं तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके यहाँ पर इसका एलसीएम लेके ये आ जाएगा 1 - x³ डिवाइडेड बाई x³ प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आंसर आ गया। तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन था, जो उस क्वेश्चन के चॉइस में ये क्वेश्चन गिवन था, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो जो चॉइस होती हैं वो था, जो पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने। तो ये देखिए, अगर आप इसको रैशनल फंक्शन वाले और पार्शियल फ्रैक्शन से करते तो ये काफ़ी लंबा जाता क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगता। तो बस यहाँ थोड़ा सा आपको सोचने में टाइम लगा है कि भाई हम इसमें कैसे करें, क्या कॉमन लें, कि ताकि वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। तो ये हमारा थोड़ा सा एक तरह से शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो आई होप आज के जो हमने दो क्वेश्चन करे हैं, रैशनल फंक्शन वाले और पार्शियल फ्रैक्शन वाले सब्स्टिट्यूशन, ये आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।